बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले तकरीबन 570 AD में मक्का में पैदा हुए। प्रॉफिट के फ़ादर का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब था और मदर का नाम आमिना बिन्त वहब था। जब प्रॉफिट के फ़ादर की शादी आमिना से हुई तो उस वक्त उनकी उम्र 24 साल थी। शादी के कुछ दिनों के बाद प्रॉफिट के फ़ादर अब्दुल्ला को एक सफ़र पे जाना पड़ा, एक तिजारती सफ़र। तो उस ज़माने में लोग जो तिजारती सफ़र करते थे वो कैरवा में करते थे, जिसमें बहुत से ऊँट होते थे, बहुत सारे लोग होते थे और ऊँटों पे सामान लाद के दूसरे शहरों में जाते थे, जहाँ बाज़ार लगते थे जिन्हें सूक कहा जाता था और मेले होते थे। तो इन बाज़ारों में और मेलों में जो सामान ले जाते थे वो वहाँ फ़रोख्त करते थे और फिर कुछ और सामान वहाँ से लेके ऊँटों पे लाद के वापस लाते थे और अपने शहर में उसको फ़रोख्त करते थे। तो ये उस ज़माने की तिजारत का तरीक़ा था। तो इस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ादर की जब शादी हुई तो उसके कुछ दिनों बाद उन्हें एक तिजारती सफ़र सीरिया का करना पड़ा। उस ज़माने में सीरिया और पैलेस्टाइन एक ही होता था। तो अब्दुल्ला एक सफ़र में सीरिया गए और वहाँ उन्होंने अपना सामान फ़रोख्त किया और वहाँ से कुछ सामान लेकर ऊँटों पे वापस आ रहे थे तो मदीना रुके। तो मदीना में उनके रिलेटिव्स थे तो वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक गए, लेकिन वहाँ अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गए और वहीं उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के पैदा होने से पहले ही प्रॉफिट मोहम्मद के फ़ादर की डेथ हो गई। तो फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो प्रॉफिट की मदर यानी आमिना उनको लेकर मदीना गईं। मदीना दरअसल वहाँ प्रॉफिट के अंकल्स रहते थे, तो प्रॉफिट की मदर चाहती थी कि उनको वहाँ ले जाएं और उनसे मिलवाएं। तो वहाँ कुछ अरसे प्रॉफिट रहे और अपने कज़न से मिले, अपने अंकल्स से मिले। फिर कुछ अरसे के बाद उनकी मदर प्रॉफिट को लेकर वापस सफ़र उन्होंने किया मदीना से मक्का के लिए। लेकिन रास्ते में एक मकाम जिसका नाम अबवा आता है, वहाँ प्रॉफिट की मदर की तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार हो गई और वहीं उनकी डेथ हो गई। तो उस वक्त प्रॉफिट की मदर की मेड जिनका नाम बरका था या उन्हें उम्मे ऐमन भी कहा जाता है, वो प्रॉफिट को लेकर मक्का आईं। तो इस तरीके से प्रॉफिट 6 साल की उम्र में ऑर्फन हो गए और इसका ज़िक्र कुरान में सूरह अद-दुहा में है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हमने तुमको यतीम ऑर्फन नहीं पाया और तुम्हें ठिकाना दिया। तो इसमें इशारा है कि जब प्रॉफिट ऑर्फन हो गए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन सरपरस्त दिए। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में प्रॉफिट के अंकल अबू तालिब सरपरस्त रहे और गार्जियन रहे। और इस सूरत में आगे आता है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर, यानी तुम यतीम ऑर्फन के ऊपर सख्ती ना करो और जो तुमसे मांगे, जो तुमसे सवाल करे, उसको झिड़को मत। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें, जो ब्लेसिंग्स तुम्हें दी हैं, जो वेल्थ तुम्हें दी है, उसको लोगों से शेयर करो और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो नीडी हैं, उनकी हेल्प करो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से बहुत मसाइल पैदा हो गए हैं। जो लोग ख़ास तौर से डेली वेजर्स हैं और जो माइग्रेंट लेबर हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं। तो आप उनकी हेल्प करें और उनकी मदद करें, तो इसमें बहुत ही अजर और बहुत ही सवाब का काम है। तो आज इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ और बातें आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या सबक और क्या रहनुमाई का सामान है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल